एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पंचम स्कंध का 10वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें राजा रहुगण और जड़ भरत का संवाद है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक समय सिंधु सौवीर देश के राजा रहुगण आध्यात्मक की शिक्षा ग्रहण करने के लिए कपिलाश्रम को जा रहे थे। मार्ग में उनकी पालकी का एक कहार कम हो गया। राजा ने कहा, यहीं कहीं से दूसरा कहार खोज लो। कहारों का सरदार एक कहार खोजने चला। इसे इच्छुमती नदी के तट पर जड़ भरत जी दिखाई पड़े। वह उन्हें पकड़कर मंत्रियों के पास ले आया। मंत्रियों ने कहा, ठीक है, यह शरीर का मोटा ताजा कहार पालकी के योग्य है, जाओ इसे पालकी में जोत दो। कहारों ने भरत जी से पालकी उठवाया। भरत जी पालकी को कंधे पर जो लेकर चले तो अपने स्वभाव से पृथ्वी पर ऐसे देखते हुए चले कि कोई जीव जंतु उसके पैर से दब न जाए। इसका कारण कहारों का के समान ही इसका पैर न पड़ता और पालकी हिल जाती, जिससे उसमें बैठे हुए राजा राहुगण को हिलने डुलने से कष्ट होता। वे कहारों को बिगड़ते कि पालकी कैसे ले चलते हो, ठीक तरह से ले चलो। कहार अपने साथी भरत जी से बड़बड़ाते और राजा से कहते, महाराज, यह नया कहार ठीक नहीं चलता, जिससे आपको कष्ट हो रहा है। राजा राहुगण ने नए कहार भरत जी को डांट कर कहा, क्यों जी, बहुत दूर से आ रहे हो, जो तुमको थकान आ गई क्या? जड़ भरत जी तो अपने स्वभाव में स्थित थे। उन पर राजा की ऐसी डांट फटकार की बातों का कोई प्रभाव न पड़ा। वे अपने को ब्रह्म रूप समझते हुए पूर्वत डगमग चाल से चलते ही रहे। इस पर राजा राहुगण को और क्रोध आया और उन्होंने महात्मा जड़ भरत को न पहचान कर बहुत सी फटकार दी। इस पर भरत जी मुस्कुराकर बोले, वीर राहुगण, तुम्हारा कहना ठीक है, इसमें कोई छल नहीं है। मैं अवश्य ही बहुत दूर से और अनेक जन्मों से चलता ही आ रहा हूँ और अब इस प्रकार संसार में आकर चलते चलते थक गया हूँ। इसी से मेरे पैर पृथ्वी पर ठीक नहीं पड़ते हैं। फिर मेरे मोटेपन और पतलेपन को क्या कहते हो? इसमें तो कुछ विवाद ही नहीं है। मोटा दुबला, आधी व्याधि, क्षुधा तृष्णा, भय विषाद, इच्छा वृथा, निद्रा, प्रेम क्रोध, अहंकार, गर्व और चिंता आदि का संबंध तो शरीर से है और मेरा शरीर से कोई संबंध नहीं है। हे राजन, प्रकृति और पुरुष के अतिरिक्त सब कुछ नश्वर है। फिर तुम जो अपने को स्वामी और मुझे सेवक जानते हो, यह कोई अस्थिर सिद्धांत नहीं है। अब तू राजा न रहे तो यह संबंध उलट जाएगा। जैसा मैं हूँ वैसा ही तू भी है। इससे अधिक मैं तुझे और क्या समझाऊं? जो तुम क्रोध होकर मुझे डांटते हो और कुवाक्य कहते हो, इसको भी क्या कहूँ? मेरी तुम औषधि क्या करोगे? आत्मस्वरूप की भास होने से तो मेरी बुद्धि स्वयं ही ठिकाने लग गई है, जिससे मुझे अब किसी की शिक्षा नहीं चाहिए। मेरी शिक्षा के लिए मेरे पिता ने बड़ा प्रयत्न किया था, पर मैं ऐसा ही रहा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, जब महात्मा जड़ भरत ने राजा से ऐसी बातें की तो उन पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। इन्हें ज्ञात हो गया कि ये कोई आत्म तत्व प्राप्त योगी हैं, अतः वे शीघ्र ही उनके चरणों पर गिर पड़े और बोले, महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपको समझ न सका था। आप महामुनि कपिल हैं या और कोई? अपना परिचय दीजिए। मैं महात्मा कपिल के पास ज्ञान सीखने जा रहा हूँ। क्या आप गुप्त वेश में वे ही तो नहीं हैं? आप जैसा निर्भिमानी मैंने कभी किसी को नहीं देखा, पर हाँ, मैं कितना हतभागी हूँ जो आप जैसे महात्मा का अनादर किया। महात्माओं के अनादर से तो बड़े बड़े राज नष्ट हो गए हैं।
अतएव आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बतलाइए जिससे मैं इस पाप से मुक्त हो सकूं। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझ पर दया कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और पंचम स्कंध का 11वां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।